वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1996 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे। हम पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन के विषय में संक्षेप में कुछ बातें मनन किए थे। परमेश्वर का अनुग्रह हम मसीही विश्वासियों को छिताता है कि हम संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताते हुए प्रभु के महिमामय प्रकटीकरण की बाट जोते रहे। कल के मनन समाप्त करते समय मैं आपको ये बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन के पश्चात कलीसिया मसीह के साथ वर्तमान धरती पर 1000 वर्ष राज करने जा रही हैं। प्रकाशित वाक्य 20:6 इस पद में दिया गया राज करना अर्थात रेन वाक्यांश पर ध्यान दीजिएगा, जो स्पष्ट करता है कि कलीसिया प्रभु के 1000 वर्षीय शासन में उनके संग धरती पर शासन करने जा रही है। प्रकाशित वाक्य 5:10 में भी हम समान विषय का जिक्र देखते हैं। अब इस तथ्य को हमें तुलना करके मनन करना है उन प्रतिफलों और पुरस्कारों के साथ जो मसीह के न्यायासन में विश्वासियों को मिलने वाले हैं। वहाँ हम विश्वासियों को भंडारी से तुलना करते हुए हमारा न्याय करेंगे कि हम प्रभु के द्वारा हमें करने के लिए दी गई सेवाओं में कितने विश्वास योग्य थे। लूका 19:17, लूका 12:42-43 तक, पहला कुरिन्थी 4:2, पहला पत्रस अध्याय 4 पद 10-11 आदि पदों को पढ़ के देख लीजिएगा। राज्य मिस्त्री से तुलना करते हुए भी हमारा न्याय होगा कि हम हमारा इंजीनियर यीशु मसीह के द्वारा हमें दिए गए नक्शे से कितना मेल करने वाला मकान बनाया। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद 9-14 तक, अर्थात कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए हमारा जो नक्शा है, परमेश्वर का वचन जो हमारा इंजीनियर अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है, उसके अनुसार कलीसिया की उन्नति के लिए हमने कितनी मेहनत की है या कितना हमने योगदान दिया है। वह हमें खिलाड़ी से भी तुलना करके न्याय करेंगे कि हम मसीह जीवन का दौड़ यीशु मसीह के समान कितने पवित्रता के साथ दौड़े हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 9 पद 24-27 तक, दूसरा तीमुथियुस 2:5, 4:7, इब्रानी 12:1 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। फिर वह हमें मजदूरों से भी तुलना करते हुए हमारा न्याय करेंगे कि हम आत्माओं को जीतने के काम में हमने कितनी मेहनत की है। मत्ती अध्याय 9 पद 37 और 38, अध्याय 20 पद 1-16 तक, पहला कुरिन्थी 3:9 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। और हमें मिलने वाले पुरस्कारों में मुकुट, प्रशंसा, महिमा इत्यादि शामिल है। पहला कुरिन्थी 9:25, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:19, दूसरा तीमुथियुस 4:8, पहला पत्रस 5:4, प्रकाशित वाक्य 2:10, पहला कुरिन्थी 4:5, पहला पत्रस 4:13 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। प्रियो, ये बहुत ही बड़ा और एक गंभीर विषय है जिसे मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का जो कठिन प्रयास कर रहा हूं। मुकुट अधिकार और पदवी को दर्शाता है। पुराने समय में राजा लोगों का और मंत्रियों का और अलग अलग पदवी पर बैठने वालों के मुकुट अलग अलग रूप के होते थे। तो मुकुट जो है अधिकार और पदवी को दर्शाता है। इस तथ्य को आप लूका 19:17 से तुलना करके मनन कीजिएगा। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख।
ये पद मत्ती 25 की 21 से भी तुलना करके मनन कीजिएगा। निम्न पदों से एक बात बहुत स्पष्ट है कि मसीह के न्यायासन में विश्वासियों को मिलने वाले प्रतिफल और पुरस्कार उन्हें मसीह के साथ 1000 वर्षीय शासन में और बाद में आने वाले नई धरती और नया आसमान में भी विभिन्न पदवियों में बैठकर मसीह के साथ राज करने की सौभाग्यता प्रदान करते हैं। परंतु दुखजनक बात ये भी होंगे कि कई विश्वासी जो मसीह जीवन में और मसीह की सेवा में विश्वास योग्य नहीं थे वर्तमान संसार में, वे इन पुरस्कारों से वंचित रहकर बिना किसी पदवी और अधिकार के लज्जित होकर वहां रहेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 10 से 15 तक और पहला कुरिन्थियों 2 की 28 भी आप पढ़ लीजिएगा। तो प्यारो, आज परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या चेता रहा है? जी हाँ, वो हमें चेता रहा है कि हम संयम, धर्म और भक्ति के साथ हमारा मसीह जीवन और मसीह की सेवा निभाए, ताकि हम मसीह के महिमामय आगमन के साथ, माफ कीजिएगा, ताकि हम मसीह के महिमामय आगमन के समय उनके संग राज करने हेतु अधिकार और पदवी के साथ धरती पर उतर आ सके, ना कि खाली हाथ से लज्जित होकर। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।